आंसू दिल छू लेने वाली कहानी। शहर के पोश इलाके में एक चौड़ी सड़क पर दोनों ओर ऊंचे गुलमोहर और अमतलास के पेड़ थे। हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू रहती और शाम को जब घरों की लाइटें जलती तो सड़क जैसे किसी सजे हुए मंच की तरह दिखती। इसी सड़क के आमने सामने दो बड़े घर थे, एक कपूर हाउस और दूसरा मेहता विला। दोनों घरों के बीच सिर्फ सड़क नहीं बल्कि सालों पुराना अपनापन था। कपूर हाउस में रहते थे अर्जुन कपूर, उनके बेटे रवि और रवि की पत्नी नैना। सामने मेहता विला में थे विवेक मेहता और उनकी पत्नी साक्षी। अर्जुन कपूर और विवेक के पिता अजय मेहता काफी घनिष्ठ मित्र थे। रवि और विवेक बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। स्कूल में साथ पढ़ाई, छुट्टियों में साथ क्रिकेट और यहाँ तक कि दोनों के परिवार साथ में त्योहार मनाते थे। मोहल्ले वालों के लिए रवि और विवेक की दोस्ती मिसाल मानी जाती थी। सालों के साथ दोनों परिवार समृद्ध हुए, लेकिन जिंदगी की रफ्तार ने धीरे धीरे कई चीजें बदल दी। अजय मेहता और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। विवेक अब अकेला था, पर उसके साथ थी साक्षी, एक संस्कारी और सुघड़ लड़की जो खुद एक अनाथालय में पढ़ी लिखी थी। उसने अपना जीवन कठिनाई में जिया, लेकिन आज विवेक के जीवन में शांत सहारा थी। उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था, एक पिता का साया पाने की चाह। दूसरी ओर अर्जुन कपूर का व्यवसाय शहर में पहचाना जाता था। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कपूर ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी। बेटा रवि पढ़ा लिखा, समझदार और महत्वाकांक्षी था। उसकी शादी नैना से हुई थी। नैना स्मार्ट, आत्मविश्वासी, पर व्यवहार में कुछ तीखापन था। शुरुआती दिन सब अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे रवि और नैना दोनों में बदलाव आने लगा। रवि पिता के अनुभवों को, पुराने जमाने की सोच मानने लगा। अर्जुन के सुझाव उसे बुरे लगते और नैना उसे ओल्ड फैशन कहकर हंस देती। एक शाम अर्जुन अपने कमरे में पुराने हिसाब किताब देख रहे थे। तभी रवि अंदर आया, कागजों का एक फाइल लेकर। पापा, टैक्स कंसल्टेंट ने कहा है कि अगर हम बिजनेस और मकान को नैना के नाम पर कर दे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आप बस साइन कर दीजिए। अर्जुन ने पूछा, क्यों नहीं, मेरे नाम पर रह सकता? रवि ने हंसते हुए कहा, आप रिटायर हो चुके हैं ना पापा, अब सब मैं संभाल लूंगा। टैक्स कम लगेगा और काम आसान रहेगा। अर्जुन रुके। बरसों की मेहनत, इज्जत, संपत्ति, सब कुछ उनके जीवन की पूंजी थी, पर वह बेटे की आंखों में भरोसा ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, तू मेरा बेटा है रवि, अगर तेरा भला इसी में है तो ठीक है। उन्होंने दस्तखत कर दिए। उन्हें ये नहीं पता था कि यही दस्तखत उनका अपना अधिकार छीन लेंगे। वक्त बीता, घर में व्यवहार बदलने लगा। अब नैना घर की मालकिन की तरह बर्ताव करने लगी थी। कई छोटे छोटे ताने, चुभते हुए शब्द, और रवि की चुप्पी ने अर्जुन को भीतर से तोड़ दिया था। पापा, आपको दूध नहीं पीना चाहिए, आपकी उम्र हो गई है। पापा, मेज पर अखबार मत फैलाइए, मेहमान देखकर क्या सोचेंगे। पापा, आप थोड़ा समझिए भी। हर बात में तिरस्कार घुल गया था। अर्जुन एक दिन कोने में बैठे सोचते रहे, क्या मैं अपने ही घर में मेहमान बन गया हूँ? फिर एक दिन सीमा लांग गई। सुबह सुबह जब अर्जुन उठे तो देखा कि उनका अपना कमरा खाली किया जा रहा था। फर्नीचर हटाए जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। नैना बोली, पापा, हमने घर रिनोवेशन का काम शुरू किया है। अब आपके लिए ऊपर गेस्ट रूम में जगह रखी है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि वे इस घर में अतिथि बना दिया गया है। रात में उन्होंने बेटे से बात की। रवि, क्या ये सब जरूरी था? रवि बोला, पापा, सब सुविधाजनक तरीके से हो रहा है, आपको आराम रहेगा, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें छत की ओर टिक गईं। कई दिनों से बातें कम हो गई थी। अर्जुन अब ज्यादातर समय मंदिर में या पुराने दोस्तों की तस्वीरों के बीच काटते। एक शाम जब रवि दफ्तर गया था, नैना कमरे में आई और बोली, पापा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो बेटी। आप वृद्धाश्रम चले जाइए।
कुछ दिनों के लिए। वहाँ आपकी उम्र के लोग रहते हैं, देखभाल भी अच्छी होती है। अर्जुन के हाथ से चाय का कप गिर गया। मेरे जैसे लोग, आवाज़ धीमी पर कांपती हुई थी। मैं इस घर में अजनबी हो गया हूँ क्या? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से निकल गई। शाम को जब रवि लौटा तो अर्जुन ने उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन रवि ने बस इतना कहा, पापा मैं सोच रहा हूँ वही सही होगा। अभी हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, आपका ध्यान रखना मुश्किल होगा। उस रात अर्जुन नहीं सो पाया। सुबह घर के गेट पर उनका छोटा बैग तैयार था। घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी, जैसे एक पहाड़ धीरे धीरे रेत में बदल रहा हो। सड़क पर चलते हुए उन्होंने खुद से कहा, अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। ग्रे रंग की एक कार उनके पास आकर रुकी। अर्जुन अंकल, विवेक कार से बाहर निकला। आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने झूठी हंसी के साथ कहा, बस बेटा पास ही जाना है। रवि नहीं था तो सोचा ऑटो ले लूं। अरे अंकल, विवेक बोला, आप बैठिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे होंगे। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? एक पल को अर्जुन की आंख नम हो गई और वह कार में बैठ गए। रास्ते भर दोनों चुप रहे। शहर की हलचल के बीच अर्जुन के शब्द जैसे ही गले में अटक गए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कहा, यहीं रोक दो बेटा। विवेक ने गाड़ी मोड़ी, पर जैसे ही उसने देखा सामने वृद्धाश्रम का बोर्ड था, वह समझ गया। अंकल, आप यहाँ क्यों? उसने पूछा। अर्जुन का गला रुंध गया। रवि ने कहा कि अब मेरे लिए वही ठीक है। विवेक के हाथ कांप गए। पर घर, बिजनेस, ये सब तो आपका है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। था बेटा, अब नहीं। सब कुछ मैंने अपने बेटे के कहने पर उसकी पत्नी के नाम कर दिया था। बोला था टैक्स कम लगेगा। चुप्पी छा गई। साक्षी, जो शांति से सब सुन रही थी, ने विवेक को इशारा किया। दोनों कार से कुछ कदम दूर चले गए। विवेक, साक्षी ने कहा, अगर अंकल हमारे घर रहे तो हमारे पास सब है सिवाय माँ बाप के। विवेक ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ, यही सही होगा। दोनों लौटे। विवेक ने अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। अंकल, आप हमारे साथ चलिए, यही आपका घर है। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं बोझ बन जाऊंगा। इससे पहले कि वह और बोलते, साक्षी आगे आई। उसने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ अंकल, आपको पता है विवेक के माता पिता नहीं हैं और मैं बचपन से अनाथ हूँ। हमें आपकी ज़रूरत है पापा, चलिए हमारे साथ। पापा शब्द कानों में नहीं, दिल में उतर गया। अर्जुन की आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने साक्षी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, बेटे ने घर से निकाला तो क्या हुआ, बेटी के घर का दरवाज़ा खुला है। चलो। उस शाम मेहता बिला में एक नई रोशनी थी। साक्षी ने उनके लिए कमरा सजाया, दवाइयाँ रखी, साफ चादर बिछाई और कहा, पापा अब ये आपका घर है। अर्जुन के चेहरे पर जैसे लंबी रात के बाद पहली सुबह लौटी हो। दिन बीतने लगे। साक्षी हर सुबह उन्हें नाश्ता खिलाती, दवा देती और शाम को बरामदे में बैठकर बातें करती। अर्जुन को फिर से परिवार का एहसास हुआ। वे साक्षी को अब सचमुच बेटी की तरह देखने लगे। कुछ हफ्ते बाद जब विवेक पुराने एल्बम दिखा रहा था, अर्जुन की नज़र एक फोटो पर ठहर गई। रवि और विवेक साथ खड़े, स्कूल की एक क्रिकेट ट्रॉफी थामे, आंखें भर आई। रवि बहुत अच्छा खिलाड़ी था। उसी शाम बेल बजी। विवेक ने दरवाज़ा खोला। सामने रवि खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में थकावट और पछतावा था। विवेक, पापा हैं? विवेक ने कहा, हाँ अंदर चलो। रवि कमरे में पहुंचा। अर्जुन कुर्सी पर बैठे धूप ले रहे थे। रवि कुछ पल तक चुप रहा, फिर झुककर उनके पैर छू लिए। पापा, मैं गलत था, बहुत गलत। अर्जुन की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द का गहरापन था। बेटा, उन्होंने कहा, गलती हर किसी से होती है, मगर कुछ गलतियां वक्त छीन लेती हैं। रवि ने रोते हुए कहा, पापा तमाम गलती हो गई।
अब सब वापस दूंगा, आप चलिए घर। अर्जुन शांत स्वर में बोले, घर? बेटा, अब मैं वही हूँ जहाँ अपनापन है, जहाँ मुझे बेटी मिली है। तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन जख्म भरने में वक्त लगेगा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? जब चाहे बेटा, अर्जुन बोले। रिश्तों के दरवाजे बंद नहीं होते, बस आवाज देनी पड़ती है। उसके बाद रवि रोज आता, कभी फल लेकर, कभी दवा, कभी सिर्फ बैठने। धीरे धीरे बातों में दूरी पिघलने लगी। एक दिन वह कुछ कागज साथ लाया। पापा, सब प्रॉपर्टी वापस आपके नाम ट्रांसफर कर दी है, बस एक चीज और। अब मैं फिर से वही बनना चाहता हूँ जो था, आपका बेटा। अर्जुन ने कागज नहीं देखे, उन्होंने बस कहा, कागज भरोसे का इलाज नहीं करते रवि, पर अगर दिल से कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रवि ने आंसू पोंछे। आप माफ कर दीजिए पापा। अर्जुन ने उसका सिर सहलाया। जब एहसास हो जाए तो माफी अपने आप मिल जाती है। साक्षी बाहर आई प्रसाद की थाली लेकर। पापा, मंदिर से लाई हूँ। अर्जुन ने आधा प्रसाद रवि को दिया। अब ये ही मेरा घर है। तुम अगर मुझे मिलना चाहो तो तुम्हें यही आना होगा। बरामदे में दीपक हिल रहे थे। हवा में तुलसी और हल्दी की सुगंध थी। साक्षी मुस्कुरा। कभी कभी खून से नहीं, कर्म से रिश्ते बनते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया। और जब रिश्ते कर्म से बनते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। रात के सन्नाटे में बाहर से हवा चली। दीपक की लौ टिमटिमाई पर बुझी नहीं। वह रोशनी जो एक पिता के दिल से शुरू होकर एक बेटी की गोद और एक बेटे के पछतावे तक पहुंच गई और वहीं ठहर गई, सच्चे रिश्ते की तरह, शांत पर अमर। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।